हाय गाइस, गुड इवनिंग। दिस सेट उदित फ्रॉम ट्रेड कंट्रोल। तो गाइस, ये वाली जो वीडियो है वो आज की तो नहीं है, कल की है। एंड कल थोड़ा डिले हो गया था मुझे काम वगैरह करने में, उसके कारण मैं अपडेट आपको कल नहीं कर पाया था। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले कल के बारे में, और इसके बाद आपको मिलेगी आज की वीडियो, जो कि फाइनेंशियल एक्सपायरी का डे था, ट्यूसडे। ठीक है, तो चलो ट्यूसडे से पहले हम मंडे डिस्कस करते हैं। तो गाइस, जब पहली एंट्री मैंने बना ली है, ठीक है, 3 लॉट निफ्टी एंड 3 लॉट बैंक निफ्टी के आसपास हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। ऑल राइट, तो एक काम करते हैं, इसको 75 करके एग्जीक्यूट करते हैं। 335 का लेवल ही आई थिंक इट विल अचीव। ओके, तो गाइस हमारी एंट्री बन चुकी है और अभी के लिए हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट बन चुका है 1500-2000 के आसपास का। तो फटाफट एक काम कर लेते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस अपडेट कर लेते हैं। अगर तो हिट हुआ तो हम दोबारा से सेम प्राइस पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और अगर चलता रहा तो आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल, ठीक है, हमारा चलता रहेगा आराम आराम से काम। ऑल राइट, तो गाइस आप जैसे देख रहे हो कि मेरा 2 बार तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। और मैंने री एंट्री बनाई है सेम लेवल्स पे ही, और सेम स्टॉप लॉस रखा है जो मैंने फर्स्ट पोजीशंस में रखा था। वैसे ही चलेंगे। देखो, जब मार्केट बहुत ही काइंड ऑफ रेंज बाउंड रहे, या यू नो व्हेन यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन योर पोजीशंस, तो एक तो आप अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस टेक्निक एज अ स्कैल्पिंग टेक्निक एज वेल, ठीक है, कि स्टॉप लॉस छोटा रखो, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स रखो एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे तो ही आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एक ऑप्टिमल बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ओके, सो गाइज, इसका नया लो तो लग चुका है, ठीक है, उसके हिसाब से ही चल रहा है। तो हम जो लॉस में थे 3-3.5 हज़ार, वो अभी ऑलमोस्ट 0 पे आ चुके हैं। देखिए, ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी तो फिर हमें बेनिफिट दे रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा धोखा दे रहा था कल। एंड आज उल्टा था कि आज जो बैंक निफ्टी था वो साथ दे रहा था, बट जो निफ्टी था वो साथ नहीं दे रहा था। एनी हाउ, देखते हैं। ओके, सो गाइज, अभी तक तो 5,500 का लॉस हो चुका है। देखते हैं आगे की जो पोजीशंस, जो मेरी एंट्री बनेगी, जैसे मैंने आपको बोला सेम लेवल्स पे ही बनेगी, वैसे ही हमने एंट्री लिया है गाइज। एंड लेट्स सी कि जो बैंक निफ्टी की एंट्री है उसके बाद हमें निफ्टी की भी एंट्री मिल पाएगी कि नहीं। ऑलराइट, ठीक है, आप लोग बताइए तब तक कि आपके ये दोनों दिन कैसे रहे, कल का भी आज का भी, ठीक है, ताकि हमें भी पता लग सके कि मार्केट में कैसा माहौल चल रहा है क्या नहीं है। और आज की मूवमेंट तो आज सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए गाइज मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलूँगा, क्योंकि जो कल की मार्केट थी बहुत ही ज़्यादा चॉपी मार्केट थी गाइज। एंड ऑब्वियसली मैंने हर सिग्नल में एंट्री नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी एंट्रीज़ में डबल चेक जो था फेल हो रहा था। बट मैंने अपनी सिर्फ री एंट्री टेक्निक पे ही फोकस किया, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रेड किया। ऑलराइट, एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि जो 6-7 हज़ार का लॉस था वो अब आधा रह चुका है, ठीक है। एंड सेम री एंट्री लेवल्स पे ही मैंने एंट्री लिया है। देखते हैं आगे तक ये हमें प्रॉफिट देगा या फिर ये फिर से चॉपी मार्केट का साइन देके हमें ट्रैप करेगा। देखो, टाइम तो गाइस अभी 9:55 हुए हैं, 9:55 इज़ द टाइम। एंड फ़िलहाल तो पूरा दिन बचा हुआ है मार्केट का। बट सीन यही है गाइस कि मार्केट में मूवमेंट आएगी तो ही ऑप्शंस की मूवमेंट आएगी, ठीक है। इवन फॉर द सेलर्स, इवन फॉर द बायर्स, उसमें कुछ मैटर नहीं करता कि आपने सेलिंग किया है कि बाइंग किया है। थोड़ी मूवमेंट आने के लिए मार्केट का थोड़ा मूव करना ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड अभी जो लॉस था 7,000 का वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। बट आई विल बी बुकिंग फ्यू ऑफ द पोजीशंस सून। अभी तो चलो नहीं है वो लेवल्स, बट जैसे ही वो लेवल्स आएंगे तो मैं थोड़ी सी बुकिंग करना पसंद करना चाहूँगा। ओके, तो गाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है एंड सही टाइम है ये हमारे लिए। तो अभी भी गाइज, लेकिन फिर भी जो मेरे टारगेट लेवल्स हैं, ठीक है, अभी भी पेंडिंग है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर देम। जैसे ही वो आएंगे तो आई विल बी बुकिंग माई पोजीशंस। बट ठीक है, थोड़ा सा उसी के आसपास घूम रहा है गाइज। एंड जब भी ऐसी मार्केट होती है तो आपको वो कॉन्फिडेंस, वो डिसिप्लिन,
नहीं मिल पाता है। देखिए 285 का मैंने लगाया था और 288 तक है अभी। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये कल आई रिमेंबर द टाइम, इस टाइम के आसपास ही ये 285.10 इस पे रख के वापस चला गया था। तो मैंने इवेंचुअली एग्जीक्यूट कर दिया था, वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो पहले का था, फिर वापस गया, फिर वापस आया एंड मेरे कुछ कुछ लेवल्स अचीव हुए। ऑलराइट, एंड अभी जो 3000 की मेरी पोजीशंस हैं वो लेकर ही हम अभी हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो पॉजिटिविटी में ही हैं, 10:30 के आसपास का टाइम है। अभी वापस भी आया तो आई विल प्रेफर टू एग्ज़िट नियर अबाउट 0, उसके आसपास ही मैं एग्ज़िट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मार्केट में आई एम नॉट गेटिंग एनी मूवमेंट्स। एक प्लस में जा रहा है, एक नेगेटिव में जा रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, वही चल रहा है सिर्फ। ठीक है, उस चक्कर में ना बैंक निफ्टी मूवमेंट दे पा रहा है, ना ही निफ्टी मूवमेंट दे पा रहा है। ठीक है, बट एनीवेज ठीक है, आई विल बी वेटिंग, देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी मेरे को गाइस देखिए, जो भी सिग्नल मेरा डबल चेक वेरीफाई करेगा, मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँगा। ठीक है, आगे जो मैं एंट्री लूँगा उसके लिए भी। बट देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि यार मार्केट इतनी चौपी रहती है और इतनी बाइंग सेलिंग होती है, उसके कारण स्कैल्पिंग ले लो, चाहे कोई भी टेक्निक ले लो, दैट डजंट वर्क, सिंपली डजंट वर्क। बट हाँ, आपको अपना पता होना चाहिए लिमिट, कि आपका स्टॉप लॉस लिमिट क्या है, उसके हिसाब से ही आपको डीलिंग करनी चाहिए। ऑलराइट, एंड देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट कगार पे है। ओके, सो इट गॉट हिट एंड जो मेरा 155 का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ है, तो एकदम पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे एग्जीक्यूट ही ना हो जाए बीच में। ओके, तो गाइस 0 लेवल्स पे मैंने एग्ज़िट कर लिया है, तो फ़िलहाल तो मैं सूनर और लेटर नहीं ट्रेड करूँगा। एक एंट्री बीच में बनाई जिसके कारण मेरे को 1000 का लॉस हुआ। ठीक है, बट उसने पहले प्रॉफिट का भी दिया था, फिर लॉस हुआ। बट 2 बजे के आसपास गाइज मेरे को एक एंट्री पोजीशन मिली थी। ठीक है, आई ट्राइड स्कैल्पिंग इन दैट पोजीशन, उसमें प्रॉफिट्स भी बने थे बीच में, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बीच बीच में, तो जैसे जैसे कर पाया वो मैंने दिखाया है। ये जो अभी 2500 का है, ये थोड़ा सा लॉस बढ़ेगा, उसके बाद फिर से 0 के आसपास जाएगा, फिर प्रॉफिट में भी आएगा 3-4 हज़ार। एंड एज द रोलर कोस्टर राइड वैसा ही रहा कल का दिन, और इवेंचुअली मैंने रेड में ही क्लोज़ किया। देखिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो 10-12 हज़ार, अगर आप लॉट ज़्यादा लेकर चल रहे हो तो 10-12 हज़ार का प्रॉफिट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सिमिलरली अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस भी 10-12 हज़ार का कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर ट्रेडिंग इन बिग लॉट्स। ठीक है, वो चीज़ ही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जब बड़े लॉट्स से आप खेलते हो तो आपको अमाउंट नहीं देखनी है, पॉइंट्स देखने हैं। सिमिलरली गाइज ये देखिए, अभी जो मेरा लॉस है वो 4000 के आसपास का है, एंड आई वॉज ट्रेडिंग इन 250 क्वांटिटी इन लमसम। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 लॉट मैं निफ्टी के ट्रेड कर रहा था, 3 से 4 लॉट मैं बैंक निफ्टी के ट्रेड कर रहा था। बट सम हाउ जो भी स्कैल्पिंग थी उसने मेरा कम से कम मान के चलिए 8 से 10 बार मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करके हिट किया। ठीक है, और उसी चक्कर में देखो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो दैट इज़ फाइन, उसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के ही चलना होता है, दैट इज़ हाउ स्कैल्पिंग वर्क्स। ठीक है, बट हर बार आपको स्कैल्पिंग भी वर्क नहीं करती है। कल का दिन जैसे चौपी था एंड इवेंचुअली आई लॉस्ट, एंड जो मेरी अमाउंट थी लॉस की दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट 11,000 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे शायद मैं दिखाऊंगा भी कि मेरा 11,000 के आसपास का लॉस है। ओके या सो गाइज, मैंने एंड किया था 11,300 के लॉस पे। दैट वाज माय डे फॉर येस्टरडे। हैव अ ग्रेट डे।